नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में मैं हाजिर हूं आपके सामने लेकर इस साल का आखिरी महीने का जो राशिफल है मीन राशि वालों के लिए, मीन लग्न के लिए। कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए और जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्या किसी भाव का क्या रिजल्ट होगा, ग्रहों की जो दृष्टियां हैं वो क्या दिखा रही हैं, उनकी स्थिति क्या बता रही है और हम गोचर के आधार पर क्या कर सकते हैं। गोचर का मतलब हुआ लगभग सभी मीन राशि वालों के लिए, जिनकी एज अलग अलग हो सकती है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, जिन्होंने कभी 10 साल पहले जन्म लिया, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, किसी ने 50 साल। तो एक ओवरऑल है गोचर का जो रिजल्ट है वो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक आपकी जन्म कुंडली होती है जहां आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जहां पर ये होगा कि अभी फिलहाल में आपके किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में कैसा बैठा था जब आप पैदा हुए। तो उससे एक तरह का रिजल्ट आता है, पर रिजल्ट आता वहीं से है पर मिलता गोचर के थ्रू है। गोचर भी अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से हम आ जाते हैं आपकी कुंडली पर। देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। ये जो दिसंबर 2021 की लास्ट महीना जो 2021 का है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम भाव में जहां मैंने मीन लिखा है पाइसिस, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में राहु उच्च के होते हैं और तृतीय भाव में राहु का गोचर अच्छा माना गया। चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा, सातवां, आठवां खाली है। नवम भाव में, भाग्य के भाव में मंगल जो कि भाग्येश होकर भाग्य में बैठे हुए हैं केतु और सूर्य के साथ। सूर्य के यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, 16 दिसंबर तक रहेंगे। 16 के बाद सूर्य जो है 16 दिसंबर 2021 के बाद ये धनु राशि में चले जाएंगे। तो इस महीने धनु संक्रांति मनाई जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य आ चुके हैं जो 16 तारीख के बाद है। बुध की अगर बात करें लगभग पूरे महीने धनु में ही रहने वाले हैं। बुध यहाँ पर आ जाएंगे आपके 10 दिसंबर को, मतलब 10 दिसंबर से पहले बुध जो है वो स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक में है और यहाँ पर वो रहेंगे आपके 30 दिसंबर तक। तो आखिरी के 20 दिन जो हैं वो लगभग धनु में रहेंगे। पहले 10 दिन जो है बुध आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद दसम भाव में धनु राशि में, इसके बाद देखिए एकादश भाव में मकर राशि में आपके शुक्र और शनि है। शनि पूरे महीने यही रहने वाले हैं, शुक्र भी लगभग पूरे महीने यही रहने वाले हैं। शुक्र जो है 8 तारीख को यहाँ आ जाएंगे मकर राशि में एकादश भाव में और 28 दिसंबर 30 दिसंबर तक माफ कीजिएगा यहीं रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में पीछे जाएंगे क्योंकि वक्री हो जाएंगे, नहीं तो आगे जाते हैं पर पीछे जाएंगे। वक्री कब होंगे आपके 19 तारीख से 28 जनवरी 2022 तक शुक्र जो है वक्री रहेंगे। तो शुक्र वक्र चलेंगे 19 के बाद वापस लौटने लगेंगे और लौटते 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 30 तारीख को आपके फिर से धनु में आ जाएंगे। गुरु पूरे महीने ही आपके जो राशि के स्वामी हैं लग्नेश हैं, मीन के जो स्वामी हैं वो द्वादश भाव में 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो ये रहेगी हमारी ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं इनका जो रिजल्ट है वो, इसके रिजल्ट को देख लेते हैं और हर ग्रह को देखेंगे, हर भाव को देखेंगे, चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, पढ़ाई लिखाई हो, लव अफेयर्स हो, प्रेम हो, शादी विवाह हो, अध्यात्म हो, सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लग्नेश जो है वो 12वें भाव में है जो कि गुरु हैं। तो गुरु वैसे तो लग्नेश का 12वें भाव में ना तो गोचर में अच्छा माना जाता है, ना ही जन्मपत्री में अगर लग्नेश 12वें भाव में है, पर इतनी बुरी सिचुएशन नहीं होती है। 12वां भाव वास्तव में कुंडली का एक ऐसा भाव है जिसका अपना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई 12वें भाव में चला गया, लॉस में चला गया, ऐसा कुछ है नहीं। खास करके आजकल के समय में 12वें भाव में अगर लग्नेश आता है जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं। आप फॉरेन लैंड से जुड़कर काल्पनिक जो चीज़ें हैं, इमेजिनेशन है, एस्ट्रो वर्ल्ड मतलब ज्योतिषी है, ये सब है। इसके अलावा आपका कंप्यूटर है, इमेजिनेशन जो आजकल जो नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कविताएं हैं, राइटिंग है, जहाँ पर इमेजिनेशन की आवश्यकता होती है उससे आप धन कमा सकते हैं। ये भाव आपको हॉस्पिटल, जेल,
आश्रम, इन सब से भी जोड़ता है। तो अगर आपका चार्ट में स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जीवन के लिए एक रास्ता ढूंढ सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, वहाँ आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, पीस भी मिलेगा, आप हॉस्पिटल में काम भी कर सकते हैं। पर हाँ, यहाँ से ही थोड़ा सा डर आता है वास्तव में कि वो हॉस्पिटल दिखा रहा है ना, तो या तो आप डॉक्टर बन सकते हो या फिर आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जेल दिखा रहा है, पुलिस जेल, तो या तो आप जेलर बन सकते हो, जेल में बहुत तरह के काम होते हैं, वो उससे कहीं आपका कोई रिलेशन हो सकता है, या फिर आप थोड़ा सा कभी कभी आपका अपने ऊपर कंट्रोल कम होता है, जब आपके पास गुस्सा आता है या काम होता है, काम क्रोध लोभ लालच, ये सब कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में अपराध या कोई ऐसी चीज या ऐसी गलती होने की संभावना बढ़ती जरूर है जब लग्नेश अष्टम में वो 12वें भाव में जाता है। तो इस वजह से लोग बुरा मानते हैं, पर ऐसा भी कुछ डेफिनेट नहीं है, जरूरी नहीं है। वो आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म चीज़ों की गहराई में और इंट्यूशन को अच्छा कर सकता है। तो ये सब चीज़ें महीने में भी रहेंगी। अगर आपकी जन्मपत्री में ऐसा ही गुरु है तो बढ़ जाएंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी कहीं ना कहीं इस महीने आप ये फील करोगे आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, विदेश, बाहर की चीज़ों में जानकारी, घूमना फिरना, इसकी तरफ मन का होना, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का योग भी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर पड़ेगी। तो जमीन से लाभ हो सकता है, रियल एस्टेट से लाभ हो सकता है, आप कोई घर मकान खरीदना बेचना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत बढ़िया महीना है। कारण क्या है? एक तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर, ऊपर से मंगल जो इसी चीज के कारक हैं वो अपनी ही राशि में भाग्य भाव में है, तो प्रॉपर्टी आदि के क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा। गुरु की जो छठे भाव पर दृष्टि है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लड़ाई झगड़े आदि में ना पड़े। हाँ, किसी की सेवा कर सकते हैं, सर्विस के लिए, दान के लिए, ध्यान के लिए अच्छा समय है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छी है, चीज़ों में रिसर्च के लिए अच्छी है, बातों की गहराई में जाने के लिए अच्छी है। पर अष्टम भाव छिपी चीज़ें होता है, जिन बातों को हम छिपाना चाहते हैं। अब छिपी हुई चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं, जैसे कि किसी भी नॉलेज का जो एसेंस है वो छिपा ही रहता है, उसको कुछ लोग ही समझ पाते हैं, बाकी अक्सर जो मासेस होता है वो नहीं समझ पाता है, वो उसको बिना समझे ही किसी की तरफ होता है, इधर या उधर। और जो गहराई में जाते हैं वो लोग कम होते हैं। तो आपको किसी चीज़ की गहराई में ले जाने की कोशिश करेगा अष्टम भाव। पर छुपी चीज़ों में कई बार कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, किसी के सीक्रेट होते हैं, डर्टी सीक्रेट होते हैं लोगों का, सेक्स, ड्रग्स, ये सब चीज़ों को भी हम छुपा के रखना चाहते हैं, किसी चीज़ को, चोरी वगैरह को हम छुपा के रखना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, पर हाँ वो उस तरफ वो चीज़ें भी लाइफ में आ सकती हैं, तो उसका ध्यान रखना है, इस बात को समझें। बाकी अष्टम भाव पर अगर गुरु की दृष्टि है तो अचानक धन प्राप्ति का, इनहेरिटेंस आदि मिलने का भी योग बनता है। इसके बाद देखिए, गुरु के बाद हम देखें जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस महीने हो रहा है वो मंगल का हो रहा है। कई महीनों बाद मंगल जो है तुला राशि से वृश्चिक में आए हैं, और वृश्चिक उनकी खुद की राशि है, और भाग्य का स्वामी भाग्य में आए तो भाग्य साथ न दे, ये कैसे हो सकता है? तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, खास करके इंस्ट्रूमेंट, अग्नि, आपका लोहा, मिट्टी, जमीन जायदाद, इन सब में आपका लाभ हो सकता है। पर पिता के साथ, बॉसेस के साथ थोड़ा अनबन होने का चांसेस है। गुस्से पे कंट्रोल रखें, वाणी पे कंट्रोल रखें, कुछ बातों को रिएक्ट ना करें, रिएक्शन दें, रिएक्शन जो दें वो सोच समझ के दें। कई बार तो मतलब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो उस बात में शांत रहना, मौन रहना ही अच्छा है। कई बार जब युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी जो जंग है वो हारनी पड़ती हैं, मतलब छोटी मोटी बातों में हर जगह आपको जीत हासिल नहीं करनी है, आपको जीवन के अपने लक्ष्य पे जीत हासिल करनी है, ना कि हर एक बहस में, छोटी छोटी बहस में आपको जीत जाना है। और इसके थ्रू क्या हो सकता है कि जो वास्तव में आपका लक्ष्य वहां पहुंचो ही ना। इसलिए अपने लक्ष्य पे दृष्टि रखें और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते रहें। आपको कर्तव्य नहीं है कि सभी सही रास्ते पे आ जाएं या सबको आप ही समझा दो। पहले अपने आप तो समझ जाओ, पहले अपनी एक राह तो बना लो। जो पेड़ खुद ही नहीं बढ़ा वो दूसरों को छाया कैसे दे सकता है? इस चीज पे ध्यान दें। और बुद्धिमानी की बात यह है कि अगर आप दूसरी तरफ ध्यान देते हैं ना, तो उनका आप कुछ बहुत भला कर पाएंगे और अपना भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने गोल पे लक्ष्य रखें, वाणी का थोड़ा ध्यान रखें, गुस्से से थोड़ा बचें, क्योंकि ये मंगल, केतु, सूर्य जो एक साथ भाग्य के भाव में है, तो
पिता या बॉसेस से थोड़ा क्लेश करा सकते हैं। अभी केतु भी बहुत मंगल के साथ जब होते हैं तो गुस्सा आदि ला देते हैं, किसी भी भाव में हो। और ये पिता का भाव है तो कहीं पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बॉस के साथ थोड़ा बना के रखें। मंगल की दृष्टियों की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप 1 2 3 4 गुरु के ऊपर मंगल की दृष्टि अच्छी है, मित्र है। मंगल की जो राहु के ऊपर जो दृष्टि आ रही है, राहु मंगल केतु का जो एक्सिस बच रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और मंगल की चौथे भाव पर जो दृष्टि आ रही है, ये घर भूमि वाहन खरीदने का योग बनाती है, खास करके जमीन, क्योंकि मंगल कौन है, भूमि पुत्र हैं। इसलिए जमीन से जुड़ी हुई, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई, जायदाद से जुड़ी हुई चीज़ों में आपको लाभ होगा। पर ये जो योग बन रहा है आपका, आपके छोटे भाई पड़ोसी आदि से, पिता बॉस आदि से यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। उनके स्वास्थ्य आदि का देख, कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो हमको फोकस वहाँ करना है जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने कहा है कि वो चीज़ें जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उनको कभी भी उन बातों को इफेक्ट नहीं करने देना चाहिए जो आपके कंट्रोल में है, क्योंकि जो कंट्रोल में नहीं है वो तो है ही नहीं, और उसकी वजह से आप वो भी बिगड़ रहा है जो आपके कंट्रोल में वास्तव में है, पर आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आज मूड खराब है, वो चीज इतना सता रही है। कौन सी चीज? जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। तो इन अ वे वाइज वे ऑफ लिविंग यही है कि जो चीज कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान न देकर जो है, जो हम कर सकते हैं, जो गोल है, उस पर फोकस रखना है। ठीक, इसमें भी बड़े भाई, छोटे भाई, पिता, ये सब, उनसे हम क्या भाई रिश्ते अच्छे रखें, फालतू की बहस में ना पड़े। अगर वो स्वास्थ्य उनका खराब है तो उनके हेल्थ में जो हम कर सकते हैं वो हम अपनी तरह से करें, बॉस के साथ जो हम कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसकी वजह से अपने काम को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल को, उसको वहाँ इफेक्ट ना होने दें। जो नौकरी से भी बाई चांस जैसे किसी को निकल गया तो दूसरी नौकरी ढूंढिए, कुछ रास्ता निकालिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाते हैं, भगवान भी मिल जाते हैं। और ये कहावत नहीं है, ये रियलिटी है लाइफ की। जिसने चाहा है उसी ने पाया है। समय लग सकता है, मुसीबतें आती हैं, मुसीबत आती हैं तो सिखाती हैं, अब सीखते हैं तो एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस आता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है, नेक्स्ट टाइम थोड़ी कम गलती करता है और इसी तरह से सफलता भी मिलती है। आप चाहते हैं कि अगर मुसीबत ही ना आए, कोई दिक्कत ही ना हो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा जगह तो फिर वो शमशान ही है, वहाँ सब सोए हुए पड़े हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिंदा है तो थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव ये सब चलता रहता है, लगा रहता है। ये दृष्टि बढ़िया थी चौथे भाव पर जो आ रही है, घर जमीन जायदाद की है। चौथी दृष्टि जो है अगर वो देखें तो 1 2 3 4 ये 12वें भाव पर है। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं रह सकती हैं, धन का जो कनेक्शन है वो फॉरेन लैंड से बन सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से बन सकता है, भाग्यवश धन का लाभ हो सकता है। इसके बाद देखिए शनि महाराज, वो बहुत समय से यहीं पे चल रहे हैं, एकादश भाव में शनि बहुत बढ़िया करते हैं। पर अब इस महीने क्या होगा, शनि शुक्र के साथ रहेंगे जो तृतीयेश और अष्टमेश है। तृतीयेश और अष्टमेश के साथ आपका एकादश का रहना जो लाभ है उसमें उतार चढ़ाव को दिखाता है। लाभ के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कम्युनिकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। रिश्तों में थोड़ा सा बड़े भाई सीनियर्स के साथ या नेटवर्किंग जो है वहाँ पर कुछ थोड़ा सा निरस्ता आ सकती है। शुक्र आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, और शुक्र और शनि की जो युति है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ले जाती है। और पर इन दोनों में एक विरोधाभास होता है। शुक्र जो है वो भोग दिखाते हैं एक लोअर लेवल पर, हायर लेवल पर भक्ति दिखाते हैं। शनि वैराग्य दिखाते हैं, योगा भी दिखाते हैं, कर्म प्रधानता दिखाते हैं, प्रैक्टिकलिटी दिखाते हैं। शुक्र आर्ट है, इमेजिनेशन है, आपका खूबसूरती है, सॉफ्टनेस है। तो दो भले ही आपस में दोस्त हों पर दो एक डिफरेंट एनर्जी हैं साथ में आ रही हैं। तो इससे मैरिज लाइफ पे हल्का सा जो है आप कह सकते हैं कूलनेस, ड्राइनेस आएगी इस समय में। और आप कह सकते हो अपने इन लॉस के साथ छोटे भाई बड़े भाइयों या जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने का चांस जरूर बनता है। ये दोनों ग्रह मिलकर पंचम भाव को देखेंगे। शनि तो देख ही रहे थे, अब शुक्र भी देख रहे हैं। ये पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही साइन है शुक्र का देखना। नैसर्गिक शुभ ग्रह है,
पर कुंडली के कारक नहीं है, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो अगर आप प्रयास करते रहेंगे, चीज़ों में बदलाव जरूर आएगा जो आपने सोचा नहीं था, चाहे वो आपका फन हो, लव अफेयर हो, स्पेकुलेटिव गेन हो, पढ़ाई लिखाई हो, प्रेम हो, पंचम से संबंधित सारे कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने सोचा नहीं। पर अगर आप डेडिकेशन, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और मोह को छोड़कर सही रास्ते पर धर्म के थ्रू जो सही चीज़ें उस पर फॉलो करेंगे, शनि के गुणों को अपनाएंगे, तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव जाने का चांसेस है। गुरु की बात की, शनि की बात की, शुक्र की बात की। शुक्र लगभग पूरे महीने यहाँ रहेंगे, पर शुक्र फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, लिखा 19 दिसंबर से वक्री होने लगेंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उससे संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। तो शुक्र प्रेम को दिखाते हैं, ये भी दिखाता है आपका पुराना दोस्त, पुराना फ्रेंड, कोई चीज़, ऐसी चीज़, ऐसा व्यक्ति, प्रेमिका या प्रेमी जो पुराना है वो आपकी लाइफ में आ सकता है जब शुक्र वक्री होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया। और जब शुक्र वक्री हो तो रिश्तों में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस भी बनते हैं। ये महीने के एंड में रहेगा आपका 19 दिसंबर के बाद। क्या कर सकते हैं शुक्र को शुभ करने के लिए? अपने स्पाउस की इज्जत करें, खास करके महिलाओं को शुक्र दिखाते हैं, छोटी बच्चियों को शुक्र दिखाते हैं, साफ सफाई को शुक्र दिखाते हैं, शुचिता, पवित्रता को, मन की पवित्रता, मन की भी पवित्रता, शरीर की, और जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ सब साफ सुथरा पवित्र हो, अच्छी स्मेल हो, वहाँ पर वो खूबसूरत हो, तो उससे शुक्र जो है शुभ रिजल्ट देते हैं। स्त्रियों का सम्मान हो, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की पूजा हो, माता की पूजा हो, तो शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा कुछ औषधि भी हैं, जैसे कि छोटी इलायची है, आपका दही है और चंदन है, इनसे भी शुक्र अच्छे रहते हैं। इनका उपयोग करने से शुक्र अच्छे रहते हैं, खास करके शुक्रवार को, पर रोज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र के बाद हम आ जाते हैं सूर्य को। देखिए सूर्य 9वें और 10वें भाव में, 10वें भाव में सूर्य को बोलते हैं कि भाई वो वहां का कारक तो है ही, और वहां पर गोचर भी करता है, तो पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन बनाने की कोशिश करता है। तो 16 तारीख के बाद पद प्रतिष्ठा का योग बनता है। और यहाँ पर जो शुक्र बैठा हुआ है, छठे भाव का स्वामी बन के आया है आपके में, तो थोड़ा एफर्ट और मेहनत बहुत जरूरी है भाग्य के लिए या काम के लिए। चीजें किस चीज से आएंगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको फेस करना होगा, और उसको फेस करके ही आप आगे जा पाओगे। दिक्कत तो आएगी, पर अगर आप उससे भागोगे तो फिर दिक्कत ही रह जाएगी। पर अगर आप उसको नोटिस करोगे, सूचना जो भी चीज आएगी, जो भी कंडीशन, उससे आप डरोगे नहीं, आप उसके सॉल्यूशन पे अपना पूरा ध्यान लगा दोगे, भागने पे नहीं, तो सॉल्यूशन आप निकाल पाओगे। देखिए कई बार हम जितना ध्यान भागने पे या उससे हटने पे लगाते हैं, उतना ही ध्यान अगर हम उसके सॉल्यूशन पे लगा दें ना, तो सॉल्यूशन निकल आएगा। पर हम वहां से जाने की सोचते हैं, हम वहां से निकलने की सोचते हैं, हम कोई ईजी चीज पाने की सोचते हैं, ना कि उस चीज को समझ के उसके पार जाने की। और फिर ये हमारी आदत भी बन जाती है, फिर छोटी छोटी चीजें हमको बड़ी भी लगने लगती हैं। और जो लोग सॉल्व करने की जिनके अंदर आ जाता है लाइफ में, फिर वो बड़ी बड़ी चीजें उनके लिए छोटी लगने लगती हैं। वो किसी भी चीज को देख के हताश नहीं होते, कहते कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकाल लेगा। ये कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से आता है, कि उन्होंने पहले भी देखा है कि कोई सिचुएशन आई, ऐसा लग रहा है कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और निकला सॉल्यूशन। तो वो एक एक्सपीरियंस है, उनके अंदर एक हिम्मत भी आ जाती है कि हाँ भाई, ऐसा जब दिखता है कि भाई कुछ रास्ता नहीं है, तब भी रास्ता होता है। तो खैर ये सूर्य की बात हुई। सूर्य को अच्छा करने के लिए सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ज्योतिषी उपाय हो गए। आत्मज्ञान, सूर्य आत्मा है ना, आत्मज्ञान के लिए गीता, उपनिषद आदि का पाठ, अपने आप को जाने, आप कौन हो, मैं क्या हूं, हु एम आई। इससे सूर्य मजबूत होते हैं, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कई बार जो डर की जो बेस में होता है कि हम अपने आप को ही नहीं जानते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं जो हम हैं ही नहीं, हम किसी और को या खुद समझे हुए बैठते हैं। हम सोचते हैं ये पोस्ट में हूँ, ये परिवार में हूँ, और ये समाज में हूँ। एक तरह से मतलब समाज में कुछ हुआ तो मैं गया, पोस्ट से अगर मेरा इसने निकाल दिया तो मैं मर जाऊंगा, या मेरा क्या होगा। और वास्तव में वो सब चीज़ें आप हो नहीं, वो आप पे लगा हुआ एक लेबल है जो आप चाहो तो बदल सकते हो, पर आप इतने अटैच हो गए उस लेवल से कि खुद का ध्यान ही नहीं है। तो वो आत्मज्ञान भी सूर्य को मजबूत करता है। इसके बाद देखिए बुध की अगर हम बात करें, बुध जो है चतुर्थेश और सप्तमेश होकर 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वें भाव में बुध का गोचर अच्छा माना गया, और वो सूर्य के साथ रहेंगे। तो थोड़ा बहुत स्पाउस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है 16 तारीख के बाद, पर ओवरऑल ये काम के क्षेत्र में सफलता को दिखाता है।
और उसका कारण आपका स्पाउस, आप चीज़ों को कितना बुद्धिमानी से हैंडल करते हैं, आपकी वाणी, कम्युनिकेशन रहेगा, कितने अच्छे से आप कम्युनिकेट करते हैं अपने बॉस के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, कोई भी ऐसे चीज़, ऐसा व्यक्ति जहाँ आपका कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप बहुत बढ़िया कर पाओगे। बुध का गोचर अच्छा माना गया। ये शादी विवाह के मामले में भी सप्तमेश का दशम में जाना, मतलब आपके स्पाउस के थ्रू या आपकी स्पाउस की लाइफ में आपके पत्नी, आपके पति, आपके जीवन साथी, जीवन संगिनी के कार्य में उच्चता आ सकती है, प्रमोशन हो सकता है, उनको नेम फेम मिल सकता है या उनकी सैलरी आदि बढ़ सकती है। ये बुध यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो बुध की भी हमने बात कर ली। देखिए बुध की भी दृष्टि जो है वो चतुर्थ पे आ रही है, आपका गुरु की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की भी आ रही है। तो घर, भूमि, वाहन खरीदने का काफी योग है, क्योंकि बुध चतुर्थेश होकर चतुर्थ को देख रहे हैं। माता की लाइफ में भी कुछ बड़ा अच्छा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि मात्र और मातृभूमि, माता और मातृभूमि चौथे ही भाव से हम देखते हैं, तो वहां पर कुछ बहुत बढ़िया देख रहे हैं। पिता के भाव में थोड़ा सा आप कह सकते हो भाग्य तो है, पर एफर्ट है, मेहनत है, और वहां थोड़ा शांति रखनी है अपने आप को। वहां किसी को समझाना नहीं है, बॉस को, पिता को, वहां सुना नहीं जाएगा। पर अगर आप पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, रास्ता निकालेंगे तो रास्ता निकल सकता है। आपके अंदर वो ताकत जरूर रहेगी जिससे आप चीजों को सॉल्व कर पाए, ऐसा गोचर कहता है। इसके लिए आपके जन्म पत्री में भी मंगल का स्ट्रांग होना जरूरी है, तब रियल रिजल्ट निकल के आएगा। यही कारण होता है कि कुछ के लिए तो हो पाता है, कुछ के लिए नहीं हो पाता है। तो डिसाइड तो जन्म पत्री करती है। अभी हमने लगभग सारे ग्रह देखे, अब बचे हमारे राहु केतु। ये राहु तृतीय भाव में बढ़िया करते हैं। राहु आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं समाज में, यहाँ से आपके कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, हिम्मत आपको देते हैं, चीज़ों से आपसे डरते नहीं हैं, आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ सॉल्व करते हैं आप। हाँ, आपके छोटे भाई या पड़ोसियों के साथ रिश्तों में थोड़ा सा खटास और पिता के साथ पिलाने की कोशिश जरूर करते हैं। और जब भी जमीन आदि खरीदो, जब राहु तृतीय भाव में चल रहे हो, तो थोड़ा सा चेक करके जरूर खरीदना चाहिए। यहाँ से विदेश जाने के, बाहर जाने के, अब्रॉड पढ़ने के जो है काफ़ी योग बनते हैं। और मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा समझदारी की आवश्यकता होती है। कभी कभी वो गलत फहमी पैदा कर सकते हैं, राहु यहाँ से गलत फहमी पैदा कर सकते हैं। पर एजुकेशन के लिए बढ़िया है, बाहर जाके पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए बढ़िया है। किसी मुकदमा आदि कुछ चल रहा है आपका, उसमें जीत आपको दिला सकते हैं। लड़ाई झगड़ा किसी से कुछ है, कंपटीशन में आपको विजय करा सकते हैं। तो राहु ऐसा करेंगे। राहु उतना अच्छा रिजल्ट ना दे तो माँ दुर्गा की पूजा करें। राहु केतु दोनों के लिए ही ये जो है ना, हमारे लोभ, क्रोध, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर्य, ये सब जो है, भय, जब तक ये सही रास्ते पे हैं तो ठीक है, क्योंकि डर भी जरूरी है। नहीं तो आप तो ट्रेन के सामने आ जाओगे, मैं डरता नहीं हूँ, मेरा ट्रेन क्या कर लेगी, तो तब तक तो डर ठीक है। लालच भी थोड़ा सा व्यक्ति को कहीं ना कहीं कि भाई वो सब कुछ ही लुटा दिया, फेंक दिया सब, कि भाई मुझे तो लालच नहीं करना है, तो वो लालच भी उसको एक लिमिट में, वो ठीक है, वो दूसरों की भलाई के लिए है, आपके लिए तो है, क्योंकि आपके पास होगा तभी आप दूसरों को दोगे। पर जब वो आप पे कंट्रोल करने लगे, आपकी मन और बुद्धि को ढक ले, तो फिर वो राहु केतु बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इसके लिए क्या करें? देखिए, भगवत गीता, उपनिषद, अच्छी बातें सोचेंगे, विचार अच्छे रहेंगे तो कहीं ना कहीं कर्म अच्छे रहेंगे। कर्म अच्छे रहेंगे तो राहु केतु भी अच्छे रहेंगे। बाकी राहु के लिए माँ दुर्गा की, केतु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा कर सकते हैं। केतु के लिए आप मंदिर पर झंडा आदि लगवा सकते हैं, मछली आदि को दान कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। केतु के लिए आप नाना नानी अगर आपके हैं उनकी सेवा करना, राहु के लिए दादा दादी की सेवा करना, ये बहुत बढ़िया रहता है। वृद्धों की सेवा दोनों के लिए, गरीबों के लिए, जो केतु के लिए संत भी आ जाते हैं, संत लोग हैं। और राहु के लिए आपके हॉस्पिटल्स वगैरह, ये कोई बीमार है उसकी इलाज में आप थोड़ा हेल्प कर दें तो राहु के लिए वो भी आ जाता है। तो ये सब करेंगे तो राहु केतु आपके अच्छे रहेंगे। केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को बढ़ाने वाले हैं, पर चूंकि फिलहाल में केतु मंगल और सूर्य के आ रहे हैं तो पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। भाग्य, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, गुस्सा आपको अचानक से आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये सारे ग्रह हो गए। अब थोड़ा सा हम इस महीने की कुछ डेट्स ले लेते हैं जो शुभ हैं। जैसे कि अगर किसी को शादी विवाह करनी है, हालांकि आपकी कुंडली से डिसाइड होगा कि कौन सी शुभ है, पर फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया कि इस महीने की जो शादी के लिए, मैरिज के लिए, पहली, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं,
11वीं 12वीं और 13वां जो दिसंबर है वो शादी के एक कह सकते हो मुहूर्त अच्छा है। गाड़ी आदि अगर खरीदनी है तो 2 दिसंबर, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29 और 31 जो डेट हैं वो अच्छी हैं। मतलब कि आप कह सकते हो 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29, 31 जो डेट है वो अच्छी है गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए। शादी के लिए आपका 1st, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th, 12th और 13th जो डेट है वो बढ़िया है। और घर वगैरह खरीदने के लिए 3री, 13वीं, 18वीं, 19वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 29 और 30 ये जो डेट्स हैं या कह सकते हैं आप 3rd, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30th जो दिसंबर है वो अच्छी डेट्स हैं घर प्रॉपर्टी आदि से, क्योंकि इस महीने प्रॉपर्टी का योग भी बन रहा है तो डेट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अब जल्दी से इस महीने के त्यौहार देख लेते हैं। त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। त्यौहार हमको अब हमारी इतिहास से, हमारी हिस्ट्री से, हमारे अस्तित्व से जोड़ते हैं। इसके लिए देखिए 2 तारीख को गुरुवार को हमारा शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि है। 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है, मार्गशीर्ष अमावस्या है। 14 तारीख को मंगलवार को मोक्षदा एकादशी है, जो भगवान प्रभु हरि के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति है, प्रदोष व्रत है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 19 तारीख को रविवार को पूर्णिमा है और 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है। बुधवार को संकष्टी का आना बहुत शुभ होता है। ओम गम गणपते नमः। 22 तारीख को ये बुधवार को हो ही गया आपका, माफ कीजिएगा, 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है और 19 तारीख को आपका पूर्णिमा था। 30 तारीख को गुरुवार को सफला एकादशी है, ये बहुत अच्छा है। और 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। देखिए 22 तारीख को जो बुधवार को संकष्टी है राहु के लिए भी बहुत अच्छी है। 22 नंबर 4 नंबर ना राहु का होता है, बुध दिन भी राहु का होता है। उस दिन गणेश की पूजा करने से, अगर किसी का राहु केतु का कोई दिक्कत चल रही है तो उस दिन भगवान गणेश की कोई गणेश अथर्वशीष पाठ उनको थोड़ा सा दुर्वा वगैरह चढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलने का चांस यहाँ से बनता है। तो ये हुआ मेरी तरफ से मीन राशि का दिसंबर का राशिफल। आई होप, मुझे आशा है आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो अति महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। और मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, तो इंस्टाग्राम आदि पे आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।